नियामक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीजें होती हैं। पहला होता है भुज, जिसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष, और दूसरा होता है कोटि, जिसे वाई अक्ष भी कहा जाता है। अब अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या है, तो अक्ष का अर्थ होता है रेखा। जैसे मैं अगर हाथ ऐसे करूं तो मैं एक प्लस मुद्रा में खड़ा हो गया, यानी एक लाइन ये हाथ दिखा रहा है और एक लाइन पूरा बॉडी दिखा रहा है। इस तरह से अगर मेरे हाथ इस तरह से है तो ये एक्स लाइन को दिखाएंगे और पूरा बॉडी वाई लाइन को दिखाएंगे। क्लियर है? यानी अगर मैं इसे देखूं तो मैं इस तरह से मुद्रा में अभी खड़ा था, इस मुद्रा में, यानी ये आपको किसे दिखाएगा, एक्स अक्ष को दिखाएगा, और ये आपको वाई अक्ष को दिखाएगा, और ये दिखाएगा सेंटर को, यानी कि मध्य बिंदु। इसको मूल बिंदु भी कहा गया है। इसको क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु, यानी कि ये ओरिजिन है। ठीक, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। ठीक, अब ये दिखाया आपको एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये पूरा एक्स अक्ष है तो इस मूल बिंदु से बाएं तरफ वाले को एक्स डैश अक्ष कह देते हैं और इधर वाले को वाई डैश अक्ष कह देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि दाहिनी तरफ, दाहिना हाथ की तरफ जो होता है वो प्लस होता है। आपने पूजा प्रधान में भी गए हैं, पूजा पाठ किए, तो कभी बाएं हाथ प्रसाद खाने के लिए बढ़ाइएगा, मना कर देगा दायां हाथ, क्योंकि दायां हाथ प्लस का संकेत देता है, बायां हाथ माइनस को संकेत करता है। प्लस यानी आप पूजा का प्रसाद खा रहे अपनी उन्नति के लिए, ना कि अवनति के लिए। बाएं हाथ से अवनति का संकेत करता है, दायां हाथ उन्नति का, यानी दाएं हाथ की तरफ जो आएगा वो उन्नति की तरफ जाएगा। उन्नति मतलब प्लस की तरफ जाएगा। बाएं हाथ की तरफ जो जाएगा वो अवनति की तरफ जाएगा, यानी कि माइनस की तरफ जाएगा। यानी इधर वाले को हम प्लस कह सकते हैं और इधर वाले को माइनस कह सकते हैं। वही वाई की लाइन के साथ होता है, यानी कि कोटि। इसको हमने क्या कहा, भुज कहा, और इसे कोटि कहा। नाम इसका भुज है और इसका कोटि है। अब इस वाई लाइन के साथ देख सकते हैं कि आप मूल बिंदु से ऊपर जाइए, यानी कि ऊपर जाना, ऊपर पहुंचना, यानी आगे की ओर बढ़ जाना। ऊपर जाना मतलब आगे की ओर बढ़ना, और आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या होता है कि तरक्की कर जाना, और तरक्की कर गया यानी कि प्लस किया। डाउन चले जाना, नीचे जाने का मतलब तरक्की डाउन हो गई, यानी कि नीचे चले गए, यानी कि माइनस में चल जा रहा है। यानी मूल बिंदु से ऊपर का मतलब हो गया प्लस हो गया, और मूल बिंदु से नीचे का मतलब हो गया माइनस। इस तरह से अगर हम देखें तो 4 घर हमें मिल गए, 1 2 3 4। इसी को क्वाड्रेंट भी कहा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में बोले तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर x प्लस है, ये x और y के बीच का पाद है, तो x यहाँ प्लस है और y भी प्लस है, इसे इसलिए इसको xy लिखेंगे, इसमें इसे रिप्रेजेंट करेंगे xy में। ये माइनस x और प्लस y के बीच का पाद है, इसलिए इसको माइनस x और y में रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ये माइनस x और माइनस y के बीच बना हुआ है, ये कोण जो बना हुआ है, ये जो घर बना हुआ है, ये माइनस x और माइनस y के बीच बना है, इसलिए इसको माइनस x और माइनस y से संकेतित करेंगे। और ये प्लस का x और माइनस के y के बीच बना हुआ है, इसलिए इसे x और माइनस y के बीच में लिखेंगे इस तरह से। यानी इस तरह से देखिए तो हमें प्रथम पाद प्लस प्लस दिख गया, द्वितीय पाद माइनस प्लस दिख गया, तृतीय पाद माइनस माइनस दिख गया, और चतुर्थ पाद प्लस माइनस दिख गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेंगे कि ये जो भुज है, क्या ये पूरा है या आधा लाइन है? तो ध्यान से देखिए, ये अक्ष है, अक्ष का मतलब रेखा होता है, और आधा से देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो क्या दिख रहा है आपको,
रेखा तो है ही नहीं, ये तो किरण है, किरण हो गया। रेखा का अर्थ ये होता है कि वो दोनों तरफ जाए, किरण का अर्थ होता है कि वो एक ही तरफ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दाहिनी तरफ। ऐसा नहीं कि किरण इधर भी, ये बना दीजिएगा, ऐसे नहीं है, ये किरण नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखा का किरण जो फेस होता है वो सर हमेशा दाहिनी तरफ होता है और पूंछ उसकी बाईं तरफ होती है हमेशा। ये है रेखा और ये किरण हो गया और ये रेखा हो गया। तो यहाँ हमें रेखा चाहिए जो दोनों तरफ, यानी कि ये जो भुज देख रहे हैं आप पूरा यहाँ तक है और कोटि पूरा है, ठीक है। अब इसमें अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि अगर ये मूल बिंदु है तो ये कितने के बराबर होगा। तो जितनी भी दूरियां मापी जाएंगे ना, सारा का सारा कहां से आएगा, मूल बिंदु से ही मापा जाएगा। यानी मूल बिंदु हमेशा कितना होता है, 0 0। यानी तीसरा आ गया आपका क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु कितना आ गया, 0 0। अब मूल बिंदु से दूरियां नापी जाएगी, दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। प्लस की गिनती की शुरुआत कहां से होती है, काउंटिंग की कितने से, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 करते करते कहां तक जाते हैं, अनंत तक चले जाते हैं, अनंत तक। यानी इस तरह से आगे जाते जाते कहां तक, 1 2 3 4 कहां तक, इस तरह से जाते जाते ये अनंत तक पहुंच जाएगी। ऊपर जाना यानी कि उन्नति करना, ये भी प्लस हो जाएगा। ये भी कितना से शुरू होगा, 1 से ही शुरू होगा। 1 2 3 4 करते करते कहां तक, ये भी अनंत तक चला जाएगा। बाएं तरफ आना यानी माइनस में चले जाना, यानी अवनति। -1 -2 -3 ये सब करते करते कहां, माइनस अनंत तक चला जाएगा। नीचे वाला वही नीचे आना यानी कि माइनस में आ जाना, ये भी -1 -2 -3 करते करते कहां तक, माइनस के अनंत तक आ जाएगा। तो ये दूरियों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें अब क्लियर है यहाँ तक। y अक्ष कोटि कहलाएगी, x अक्ष भुज कहलाएगी। x अक्ष पे दाहिनी तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस। y अक्ष पे ऊपर प्लस, नीचे माइनस। 4 पाद बने हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, क्योंकि गिनती यहाँ से शुरू करेंगे हमेशा। प्रथम पाद हमेशा प्लस में होता है, दोनों के दोनों प्लस होते हैं। x y रिप्रेजेंट जब भी करना है तो x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम देख लो इसको याद, अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, माथे पर हाथ रखते हैं, हाथ पे माथा नहीं रखते हैं, समझ में आया। हाथ पर माथा नहीं रखते हैं, माथे पर हाथ, अपना हाथ माथा पर रख सकते हैं, ठीक है। और जब रखेंगे तो ये पहला घर यही बन रहा है, तो यहीं से गिनती की शुरुआत करेंगे हमेशा, समझ में आया। इसको मैं इस तरह से दिखा दूं तो देख लो, यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 और तब लास्ट में आएंगे 4 पर, ठीक। इस तरह से गिनती करते चलेंगे, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस मूल बिंदु से कोई एक बिंदु ले ले, नया एक बिंदु ले ले और कहे कि अब इसको बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो नोट कर लिए, नोट कर ले जल्दी से, चलिए कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं जरा इन सबको थोड़ा सा हटा दूँ यहाँ पे और नया ही फिगर बना लेता, छोड़ नया ही। मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, अब आप जान चुके हैं ये x डैश y डैश, यहाँ अक्ष लिखने की जरूरत नहीं ना है, क्लियर है ना, इससे कि x अक्ष है y अक्ष है, क्लियर हो रहा है ना। ये भुज और ये कोटि दिख रहा है ना, लिखने की जरूरत नहीं ना है। और यहाँ पे एरो छूट गया तो उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जा ही रही है, रेखाखंड हो गया था। अब यहाँ पे ये तो मूल बिंदु है 0 0। अब एक पॉइंट कोई ए ले लिया गया, ठीक है, क्या ले लिया गया, ए, और ये तो ओ है, मूल बिंदु ओ। अब इसके और इसके बीच की दूरी हमें प्राप्त करनी है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो जरा बताइए। इसके जो नियामक होंगे क्या लिखेंगे, एक्स वाई ही तो लिखेंगे, एक्स वाई में ही तो नियामक लिखते हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई ही लिखे हुए थे ना, तो किसमें थे, इसको क्या देंगे, एक्स वाई, यानी मूल बिंदु से ए के बीच की दूरी, यानी कि 0 0 से एक्स वाई के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, इसको निकालने का कैसे हमें कैसे निकाल सकते हैं। तो ओ ए दो बिंदु हैं, एक मूल बिंदु है जो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ए बिंदु है जो एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है।
और शोरगुल। किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी है, जीरो से लेकर या ओ कह लीजिए, ओ से ए के बीच की दूरी ज्ञात करें तो हमेशा दूसरा वाला भुज पकड़ना है। कौन सा? दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है? एक्स है। दूसरा वाला में से पहला वाला घटा दीजिए। यहाँ क्या है? यहाँ भी तो एक्स है, ये भी तो एक्स है, और ये भी तो वाई है, ये भी एक्स है और ये भी। क्या दोनों सेम सेम? तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम गिनती कर लेते हैं। ये पहला बिंदु है इसलिए पहला, ये दूसरा बिंदु है इसलिए दूसरा, तीसरा रहता तो हमें x3 y3 कर देते। हमेशा दूसरा में से पहला वाला को क्या करेंगे? घटाएंगे। दूसरा क्या है? x2 है और माइनस करेंगे x1, और इसमें करेंगे प्लस किसको? y को। तो y2 है, y1 है, तो y2 में से y1 को घटाएंगे और जो भी मिलेगा उसका करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। और जो भी प्राप्त होगा उस सब का निकालेंगे हम वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। और जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे इन दोनों के बीच की दूरी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमें मिला। OA बराबर, तो OA बराबर हमें क्या मिला? तो x2 की जगह क्या है? x है, ओके। x1 की जगह क्या है? 0 है, पावर 2 हो गया, प्लस y2 की जगह क्या है? y है, और y1 की जगह क्या है? 0 है, पावर 2। इस तरह देखें तो 0 से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये x का x ही रह जा रहा है। तो क्या हो गया? x का पावर 2 और जोड़ यहाँ पे भी y का पावर 2। समझ में आ गया? यानी मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है? x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट 100 यानी वर्गमूल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, नोट करेंगे। तो समझ गए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना, समझ गए। अब अगर ऐसा हो जाए कि जैसे आप एक ऐसा बिंदु मिल जाए कि वो मूल बिंदु पे भी नहीं है, वो यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए आप। तो ध्यान से देखिए, तो आप ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक है, भुज कोटि। अब इस लाइन में आएंगे तो ये तो प्लस है और ये माइनस है, यानी b का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएंगे, x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से क्या आया? प्लस का एक्स और माइनस का वाई। यहाँ क्या मिला देखिए, तो यहाँ पे तो प्लस का एक्स और प्लस का वाई मिला। ठीक, अब इन दोनों के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पहला दूसरा, ये तो पहला हुआ और ये दूसरा बिंदु हुआ, क्योंकि ए बी, या अगर आप चाहे तो इसको पहला मान सकते हैं और इसको दूसरा मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी। कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इसमें कंफ्यूजन है, बहुत आसान होता है। आप अगर बाय मिस्टेक अगर ये सोच रहे होंगे कि हम सर बी को पहला मान लें तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा, ये कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर लग जाता है। आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस 1 आएगा, फर्क आ गया ना। लेकिन जैसे ही वर्ग लगाओगे ना, फर्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग लग जाएगा। अब आंसर देखो, फर्क पड़ा। 2 और 1 के बीच का अंतर, एक बच्चा 2 में से 1 घटा के अंतर लाया, एक बच्चा 1 में से 2 घटा के अंतर लाया, लेकिन आंसर दोनों का सेम आ गया। तो इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, या फिर इसको पहला बिंदु मानो, इसको दूसरा बिंदु मानो, आपको कोई ही कहीं से भी गलती होने के चांसेस नहीं है। बस ध्यान रखना कि पहला माने हो तो पहला, दूसरा माने हो तो दूसरा, दूसरा में से पहला घटाना है। अगर गलती से अगर पहला में से दूसरा घट गया तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि दूसरा में से पहला सर घटाने के लिए कहे हैं तो ध्यान में नहीं आ रहा, हम पहला में से दूसरा घटा दिया, गलती हो गया। नहीं,
आप जैसे भी चलो सही है रास्ते पर चलो, रास्ता वही है, आप ऐसे चलो या फिर इसी को ऐसे चलो, बात तो उसी पे चल रहा है, रास्ता तो वही है, सीधे चलो या उल्टे होके चलो, जा वही रहे हो और चल भी वही रहे हो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं लाना कि इधर ये पहला का है ये दूसरा का है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अब 1 हम मान लेते हैं इसको, ये 1 है, ठीक, और ये 2 है, तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा। तो देखिए तो जरा x1 बराबर क्या है x, y1 बराबर क्या है y है, x2 बराबर क्या है जरा बताएंगे, x ही है, और y2 बराबर क्या है माइनस का y, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी यानी a और बीच की दूरी अगर हम देखें तो a और बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका क्या करते हैं वर्ग, अब प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब देख लीजिए जरा x2 कितना है जरा देखिए x है, और x1 कितना है ये भी x है, अब प्लस y2 कितना है माइनस का y है, और y1 कितना है ये भी माइनस का y है, इसका भी वर्ग। अब ये घट जाएगा तो कितना देगा 0, और ये घटेगा नहीं, माइनस का y का स्क्वायर, तो माइनस y बाई 2y, माइनस का 2y का स्क्वायर, 1 1 2 है ना। अब देखिए जरा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब इसको निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2y, यानी आंसर क्या आ गया 2y। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब इस ये हो गया आपका, इस तरह से मूल बिंदु से ये बिंदु निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा नंबरिंग में लेते हैं, ठीक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप, नंबर लेकर देखते हैं कि क्या हम इसका उपयोग कर आसानी से बना सकते हैं प्रश्नों को, समय लगेगा या आसानी से बन जाएगा। चलिए, अगर ये ए बिंदु ऐसा होता कि 2 होता और y 3 होता, और x की जगह 2 होता और y की जगह -3 होता, तो क्या इसका a और b के बीच की दूरी कितनी होती, ठीक, a और b के बीच की दूरी कितनी होती जरा ये देख लेते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर कर ले बिंदु तो ज्यादा समझ, b बिंदु है, ये 2 है और ये -3 है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया आप जरा देखेंगे, x1 की जगह कितना आ गया, x1 की जगह कितना आ गया बताइए 2 आ गया ना, और y1 की जगह कितना आ गया 3 आ गया, अच्छा x2 की जगह कितना आ गया 2, और y2 की जगह कितना आ गया -3। तो AB बराबर कितना, तो AB के बीच की दूरी क्या होता है √100 करके x2 माइनस x1, 2 में से 1 घटाते हैं और इसका वर्ग करते हैं, फिर वैसी तरह से y2 में से y1 घटाएंगे और इसका वर्ग करेंगे। ये तो फॉर्मूला ही है, बार बार यही काम करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखें x2 लिखेंगे कितना है 2, और माइनस x1 कितना है ये भी 2 है, वर्ग दे दे, y2 की जगह कितना है -3, और y1 की जगह क्या है ये भी 3, तो ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए कितना आया, ये तो 0 हो गया, 3 3 6 का पावर 2, यानी कितना आ गया 36, यानी कितना आ गए 6 आ गए। ये हो गया हमारा a और b के बीच की दूरी, यानी कितनी है 6, यानी देख लो 6, आप ध्यान से देखोगे तो 6 आपको मिलेगा। कैसे, 2 3 कहने का अर्थ क्या है कि 1 2 3, 1 2, इधर 2 है जरा 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, और ये 1 2 है, प्लस का 2 है। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 आ गया, अच्छे क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में। अब इसका अगर आपको कोई क्वेश्चन में अप्लाई करना है, इजीली तौर पर जल्दी बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया
और आपको मन है कि इसे हम जल्दी बना ले ताकि सब्जेक्टिव के लिए हमें समय बचत हो जाए, तो आप यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि आप देखो दोनों का पहला जो बिंदु है, पहला जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों सेम है, नियामक जो है सेम है, x का नियामक सेम है और y का नियामक भी सेम है, बस साइन अलग अलग है। तो ऐसा जब भी दिखे आपको कुछ नहीं करना है, y वाले को 2 से गुना कर देना है। क्या कर देना है? y वाले को यानी दूसरे वाले को 2 से गुना कर देना है आंसर हमेशा। यानी दूसरा वाला कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 2 से गुना कीजिए 6 आंसर। जब भी ऐसा कोई भी नंबर आए ऐसा करिएगा आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला देखिए कहाँ पहुंचा है 2y पे, यानी y को 2 से गुना कीजिए और दोनों के बीच के अंतर को, दूरी को निकाल लीजिए। जैसे एक प्रश्न मैं देता हूं, आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। a बराबर हो गया 3 4 और b बराबर हो गया 3 - 4। बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? आई थिंक आप लोग अभी तक निकाल लिए होंगे। 8, 4 दूनी 8, पहाड़ा पढ़ना है 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8। जी हाँ बिल्कुल 8 है, इन दोनों के बीच की दूरी 8 है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इस पर रख कर देखिएगा तब भी वही आएगा। एक और प्रश्न देता हूं मैं, ठीक। a बराबर है 12 13 और b बराबर है 12 और माइनस का 13। बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 26। एकदम आसान, चुटकियों में बन जाएगा। ऐसा प्रश्न जब भी दे तो ऐसा ही। और अगर नहीं पता हो, कुछ भी ना हो, जैसे ऐसे दे दे कि एक P बिंदु है 0 0 है और एक Q बिंदु है 3 4 है, तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी। तो ऐसा ये 0 0 का मतलब मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से दूरी के मतलब अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है और y का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी इन दोनों का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये एक्स वाई है, ये तो 0 0 है। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, या 3 4 का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो मिलेगा 25। अब 25 का वर्गमूल 5, तो यानी इसका कितना हो जाएगा दूरी? 5 हो जाएंगे, ये हमेशा 5 हो जाएंगे, क्योंकि रूट अंडर देखो 3 का